नमस्कार। शोले फिल्म आप लोगों ने देखा है। उसमें जो ठाकुर है वो ठाकुर किस तरह गब्बर की हत्या करता है। जब गब्बर सामने आता है तो गब्बर हंसने लगता है ठाकुर के ऊपर और कहता है तुम्हारे तो हाथ मैंने काट लिए थे, तुम मेरी हत्या कैसे करोगे, मेरा गला कैसे दबाओगे। उन्होंने बोला कि हमें तुम्हें मारने के लिए हाथों की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने पैर से ही तुम्हें मार डालेंगे। और वह पैर में पहने हुए जूते के नोकीले जो नुकीला था उससे उसने प्रहार करके गब्बर को अंतिम कर देते हैं। ऐसे ही एक पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है। चूंकि पत्नी का बायां हाथ टूटा होता है, दायां हाथ टूटा होता है, तो पति कहता है कि तुम्हारा तो हाथ टूट गया है, तुम मेरा गला कैसे दबाओगी। तो पत्नी कहती है कि तुम्हें मारने के लिए मेरा बायां हाथ ही काफी है और मैं एक हाथ से तुम्हें तुम्हारा गला दबा के मार डालूंगी। यह घटना जो है कहीं दूर का नहीं है। एक जो ये पति पत्नी के बीच का झगड़ा हुआ है, यह बिजनौर के एक रेलवे कॉलोनी की घटना है। रेलवे कॉलोनी में दो पति पत्नी एक दूसरे से लड़ाई कर लिए सुबह, और लड़ाई इस लेवल तक पहुंच गई कि पत्नी पति का गला दबा के हत्या कर दी। प्रणाम, मैं सुधीर शर्मा आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताना जा रहा हूं जो 4 अप्रैल को ही घटित हुई है और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के जो नजीबाबाद थाना है वहां पे हुआ है। 4 अप्रैल के दिन एक शिवानी नाम की लड़की है जिसकी उम्र 36 साल है। वह रोते रोते अपने देवर, अपने सास और अपने पति के साथ काम करने वाले स्टाफों के जिसका नंबर उसके मोबाइल में था उन सबको फोन करके बोलती है कि दीपक यानी शिवानी का हस्बैंड कुर्सी पे बैठे बैठे गिर के अपनी दम तोड़ दिया है और ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसको हार्ट अटैक आया हुआ है। जिसने सुना वह सारे लोग रोने लगे। शिवानी खुद बहुत जोरों से रो रही थी। चूंकि अभी 1 साल पहले इन दोनों की शादी हुई थी और एक 6 महीने का बच्चा भी इनके साथ में था जिसका नाम देवांश है। अब जिसने सुना वह दौड़ने लगा, भगने लगा। चूंकि जो शिवानी और दीपक थे अपने घर से दूर करीब 40 किलोमीटर दूर रह रहे थे, तो गांव के लोगों को आने में कुछ समय लगा। तब तक शिवानी अपने पति को लेके अकेले गाड़ी में बैठा के और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था समीपुर, जो नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां लेके गई और डॉक्टर से बोली कि हमारे पति को बचा लीजिए, हमारा पति हार्ट अटैक आ गया है और मर जाएंगे तो हम लोग कहाँ के रहेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ने प्राथमिक जो उनका अवलोकन करने के बाद उनको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। बोला कि आप इनको जिला अस्पताल लेके जाइए। पत्नी अकेले ही दम पे अपने पति और अपने बच्चों को गोद में लिए हुए वहां से बिजनौर जिला अस्पताल को चली गई। बिजनौर जिला अस्पताल में उसने रो रो के डॉक्टरों के सामने अपनी सारी बात बताई। डॉक्टर प्रथम अवलोकन करने के बाद पाया कि यह जो दीपक नाम की लड़का है जिसकी लाश हो गई है उसमें अब दम नहीं रहा है, उसकी डेथ हो चुकी है। वह वहां पे काफी देर तक रोती चिल्लाती रही। तब तक उसके घर के लोग भी वहां पहुंच गए। दीपक के साथ काम करने वाले सारे लोग जिला अस्पताल में एकत्रित हो गए। चूंकि यह जो घटना घटी है यह एक अवलोकन, लोगों को जो मुस्कान और सौरभ हत्याकांड हुआ है उसके बाद लोग काफी थोड़े से चीजों को लेके अवेयर होने लगे हैं, सोचने लगे हैं। घर वालों में जो दीपक का भाई छोटा है जिसको इसने फोन करके शिवानी ने बताया था कि आपके भैया का हार्ट अटैक आ गया है, उसका नाम मुकुल था। मुकुल और दीपक का चाचा ये दोनों लोग मिलके निर्णय करते हैं कि हम लोग लाश का पोस्टमार्टम कराएंगे। यह इतना स्वस्थ लड़के को हार्ट अटैक कैसे आ गया। पोस्टमार्टम की बात सुनते ही जो शिवानी थी वह चिल्लाने लगी, खड़ी हो गई और बोलने लगी कि मैं अपने जीते जी अपने पति का पोस्टमार्टम नहीं होने दूंगी। हमारे पति का तो देहांत हो ही गया, अब मैं उसके शरीर का चीर फाड़ नहीं होने दूंगी। चूंकि उसके इस इतना कहने के बावजूद भी परिवार वाले डटे रहे और उनके जिद के आगे उन लोगों ने फोन कर दिया पुलिस को। पुलिस आई, पुलिस दोनों पक्षों को सुनी। परिवार वाले कह रहे थे कि पोस्टमार्टम होगा और शिवानी कह रही थी कि मेरे पति का पोस्टमार्टम नहीं होगा। पुलिस बोली कि अब आप लोग चाहें या ना चाहें, अब तो हम लोग एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और पोस्टमार्टम तो होकर ही लाश घर जाएगी। पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट आया वह बहुत चौंकाने वाला था। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आते ही मैटर बदल गया, मामला बदल गया। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में आया कि उस दीपक का गला दबा के मारा गया है, न कि उसकी हत्या, न कि उसको हार्ट अटैक आया है। अब पुलिस प्रथम दृष्टया उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूछताछ करने में जुट गई
48 घंटे के भीतर जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ करना चालू कर दिया तो शिवानी खुल के सामने आ गई। शिवानी ने बताया कि 4 अप्रैल के दिन हमसे और दीपक से झगड़ा चालू हो गया। झगड़े का कारण यह था कि जब दीपक जो था वह एक लड़का, बहुत होनहार लड़का था अपने घर का, कि जो दीपक था वो पढ़ने में काफी होनहार था, तो उसको अपने घर से दूर की नौकरी अच्छी नहीं लग रही थी, तो उसने रेलवे में फिर तैयारी करके और उसने टेक्नीशियन की नौकरी पा ली। टेक्नीशियन की नौकरी उसको अपने जिले में ही मिल गई और वो बहुत खुश था। उसकी शादी हुई 2024 में। 2024 में उसकी शादी, उसी के गांव में एक शादी के दौरान उसने उस लड़की को देखा था और उससे शादी हुई। शादी से वो बहुत खुश था। शादी के बाद उसको एक लड़का हुआ। लड़के के होने के बाद पत्नी जो थी वो घर पे लड़ाई करने लगी, झगड़ा करने लगी, बोली कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे नौकरी पे ही रहूंगी। घर वालों ने इसी 1 महीना पहले मार्च में उसको उसके साथ नजीबाबाद रेलवे स्टेशन के पास भेज दिया, उसके क्वार्टर पे। जब वह क्वार्टर पे आई तो लड़की बोली कि हम आपके गवर्नमेंट क्वार्टर में नहीं रहूंगी, तो उसने एक आदर्श सोसाइटी है वहां पे उसने एक फ्लैट लिया। फ्लैट में लेके वो रहने लगी। लेकिन दीपक वॉच करता था कि जब वह ड्यूटी चला जाता था तो उसकी पत्नी बहुत खुश रहती थी और जैसे वो घर आता था वैसे वो मुरझाई मुरझाई से रहने लगती थी। और ये मुस्कान हत्याकांड के बाद, जो सौरभ का हत्या हुआ, उसके बाद दीपक को शक और गहरा होने लगा। उसने अपने वाइफ से 2-3 बार इस चीजों को पूछा और इसको लेके उसने अपने वाइफ को पीट दिया। इस चीज को लेकर पीटने के बाद झगड़ा और मनमुटाव बढ़ते गया और जो 4 अप्रैल का दिन था, 4 अप्रैल के दिन जो शिवानी ने कबूल किया है पुलिस के सामने कि वह उसने क्या किया कि पहले उसने चाय में 4 नशे की गोलियां डाल दी। जब चाय और नाश्ता करने के बाद वो बैठा था तो बेहोशी के हालत में था और उसी दौरान उसके गला एक हाथों से दाब के उसको मार डाली। मारने के बाद अपने लड़के को लेकर छत पे धूप लेके चली गई दिखाने के लिए और उस दौरान उसने सोचा कि आखिर में हम बताएं कैसे, अब तो दीपक मर गया है। तो उसने फोन किया दीपक के भाई जो था विपुल को और उसको मुकुल को, और मुकुल को बताया कि तुम्हारे भाई कुर्सी से गिर के मर गए हैं। फिर अपने सास को बताया और उसके बाद दीपक के साथ काम करने वाले लोगों को बताया। पुलिस इसको रिमांड पे ले ली है। हत्या का मामला दर्ज हो चुका है और अभी और लोगों के बारे में भी पता चलने की कोशिश की जा रही है कि आखिर में अकेले इसने मारा है या कोई और इसके साथ था। पुलिस ने प्रथम दृष्टया छानबीन में पाया है कि यह वह एक जो बाराबंकी है, बाराबंकी के एक लड़के से बात कर रही थी और उसके साथ हुआ काफी लंबी लंबी बात करती थी। पुलिस अभी तक यह नहीं पा पाई है कि वह लड़का उसका हत्या के दिन वहीं पे था कि कहीं दूर था, लेकिन अभी जांच में और सामने आएंगे। पुलिस रिमांड पे लेके पूछताछ कर रही है। जैसे कुछ अधिक खबर मिल रही है हम आपको बताएंगे। अब मैं आपको यह जो खबर बताया हूँ यह डराने के लिए या किसी तरह का भय पैदा करने के लिए नहीं बता रहा हूँ। यह जागरूकता का एक कार्यक्रम हमारा है और जागरूकता कार्यक्रम के तहत हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि आजकल समाज किस दशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, इस पे सोचने की जरूरत है। अगर मेरा काम आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। प्रणाम, मैं सुधीर शर्मा।